वज़ीराबाद एक तारीखी शहर है, दरिया चिनाब के किनारे पर वाक़या है और एशिया में अपना एक मुनफरद मकाम रखता है। यहाँ पे तलवारें और हंटिंग डैगर्स जो कि बाहर अमेरिका और यूरोप के ममालिक में भेजे जाते हैं और इसके अलावा कटलरी जो है वो भी पूरी दुनिया के हिस्सों में सप्लाई की जाती है। यहाँ के लोग बहुत हुनरमंद हैं और आज से नहीं सदियों से, इवन जो हॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं उनके अंदर भी इनकी तलवारें वगैरह यूज़ की जाती हैं। और ये जो सोर्ड ऑफ ऑनर के लिए आर्मी में और जो नेवल वाले सोर्ड यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे वज़ीराबाद में ही बनती हैं। वज़ीराबाद तलवार साजी, खंजर और पॉकेट नाइफ हंटिंग प्रोडक्ट के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमाइजेशन में इस वक्त ई कॉमर्स में हम दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर बनते जा रहे हैं। कस्टमाइजेशन कहते हैं कि दस्तकारी। हमारे जो हुनरमंद हैं वो आज तक दुनिया में जितने कबाइल हैं, जितने बड़े बड़े जंगजू थे, उन्होंने जो तलवारें इस्तेमाल की, हमारे हुनरमंद बड़े आराम से उसी तरह की तलवार बना के एक्सपोर्ट करते हैं। यूँ हॉलीवुड की तमाम बड़ी मूवीज़ जो हैं उन मूवीज़ में तलवारें दिखाई गई हैं, सामान हर्ब दिखाया गया है, वो वज़ीराबाद के क्राफ्टमैन नहीं बनाया है। हॉलीवुड के अंदर जो सी सोर्ड यूज़ की जाती हैं वो वज़ीराबाद से और स्पेसिफिकली मैं बना के भेजता हूँ। मैंने ब्रेव हार्ट मूवी की सोर्ड्स, ग्लैडिएटर मूवी की सोर्ड्स, 300 मूवी की सोर्ड, ग्लेडियस के जो से औजार हैं वो, उसके अलावा निंजा के औजार हैं जो से वो, उसके अलावा बेतहाशा मूवीज़ में एलसिड मूवी है, एलसिड रैपियर सोर्ड्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ हैं मूवीज़ की जो सी हमने इसमें अपने औजार बना के भेजे हैं। असल में मूवी में जो सोर्ड यूज़ होती है उसकी हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री के तौर पे बनाया जाता है। जिस तरह एक वारियर है, जिस तरह एलसिड एक वारियर है, एलसिड वाज अ ग्रेट वारियर ऑफ स्पेन। एलसिड की ओरिजिनल जो 17वीं सदी में था या 16वीं सदी में था, उसकी जो ओरिजिनल सोर्ड थी वो म्यूज़ियम में पड़ी हुई है, उसको हमें कॉपी करना होगा। जब मूवी को बनना होगा तो उसके लिए उसको कॉपी करना पड़ेगा, उसको कॉपी किया जाता है, उसका प्रोटोटाइप बना के वो भेजा जाता है और वो मूवी में यूज़ होता है। जब मूवी में यूज़ हो जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है उस मूवी को देख के, उस हीरो को देख के उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए उसके प्रोटोटाइप बना के एक्सपोर्ट किए जाते हैं और लोग उसको यूज़ करते हैं और अपने घर में डेकोरेटिव तौर पे रखते हैं और दिखाते हैं कि ये फ़लाँ मूवी में यूज़ हुआ है। सिटी ऑफ कटरी वज़ीराबाद में टेबल वेयर और नॉन टेबल वेयर मसनूआत जो हैं वो बनाई जाती हैं। टेबल वेयर में आप किचन नाइफ़ को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम स्टेनलेस स्टील जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। 4 किस्म के स्टेनलेस स्टील हैं जिनमें नॉन मैग्नेट 201, 202, J2 सीरीज़ हैं और इसके अलावा 304 जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखता है वो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं और उनकी हाई वैल्यू एडिशन करते हैं। जो मेन मटेरियल है जो कि डमस्कस स्टील के नाम से है, ये आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा होगा कि डमस्कस जो है वो दमिश्क का नाम था पुराना। डमस्कस उधर की 2000 BC बिफोर क्राइस्ट उधर की इजाद थी जो वज़ीराबाद में और हम लोगों ने दोबारा रिवाइव किया। उसको रिवाइवल में जब हम लेके आए तो अब डमस्कस स्टील हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं। इन हाउस फैसिलिटी हमारे अपनी फैक्ट्री में वो डमस्कस स्टील हम बना रहे हैं। इसकी मेन मेथोडोलॉजी ये है जी कि 2 किस्म के स्टील, अलॉय स्टील होता है ये, 2 किस्म के स्टील को हम मिला के उसको फोर्ज करते हैं और उसके अंदर 256 ओरिजिनल लेयर्स को इस्तेमाल करते हुए एक डमस्कस का टेक्सचर नज़र आता है, जिसके अंदर 256 लेयर्स एक पीस के अंदर ओरिजिनल 256 लेयर्स नज़र आती हैं। ये डमस्कस स्टील है। उस डमस्कस स्टील की जो सी डिमांड है आजकल वो बहुत ज़्यादा है
और यूएसए में और दूसरी मेन जो सी कंट्रीज़ हैं उनमें ये बड़ा लाइक किया जाता है। हमारे पास जो है मटेरियल, इसे कार्बन स्टील बोलते हैं। रेल की पटरी होती है ना, ये बाहर से इंपोर्ट होके आती है। इसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके हीटिंग करके तो उसकी गेज बनाते हैं। डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो थिकनेस के हिसाब से ये माल लेते हैं। तो ये यूज़ होता है, डमास्कस में भी होता है, नाइफ में भी होता है और डिफरेंट और चीज़ें भी हैं, जैसे कि हार्डवेयर की आइटमें भी इसमें बनती हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला हार्म मटेरियल की फराहमी है। 75% से ज़्यादा हार्म मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है। हम कमर्शियल इंपोर्टर से ये रॉ मटेरियल ख़रीदते रहे हैं क्योंकि हमारा कॉटेज सेक्टर था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे सेक्टर में इंटरवीन करे और हमें 6% रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में इंक्लूड करे, जिस तरह के उन्होंने सर्जिकल सेक्टर सियालकोट को 6% सालाना मार्कअप पर रनिंग फैसिलिटी फराहम की हुई है, जिससे हम हार्म मटेरियल इंपोर्ट करने में और ख़रीदने में खुद कफ़ील हो जाएंगे और अपनी हाई वैल्यू एडिशन से अपनी एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ा सकेंगे। तो वर्कर की स्किल जो सी है वो हमारी हार्ट बाई हार्ट जो सी है ना वो ट्रांसफ़र होती है। जिस तरह मेरे वालिद साहब काम करते हैं, मेरे दादाजी करते थे, मेरे परदादा काम करते, तो ये हार्ट बाई हार्ट ट्रांसफ़र हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी डिटेलिंग जो सी है वो इतनी परफेक्ट होती है कि बाज़ औक़ात वो हैरान रह जाते हैं कि ये इस हद तक भी जा सकते हैं। मतलब अगर हम एक सुई का डिज़ाइन भी उसके अंदर आ रहा है तो हम उसको भी कॉपी करते हैं। और 100% अगर वॉरियर की जो सोड थी उसको आप सामने रख लें तो कॉपी कर लें, हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और 100% वो कॉपी होती है सोड। नाइफ डैगर सोड का जो एज होता है, एज रिटेंशन, एज टफनेस और उसका जो कटिंग है वो रेज़र कटिंग होनी चाहिए, ताकि जो एंड यूज़र है उसकी शार्पनिंग से वो मुतासर होता है। तो वज़ीराबाद में जो हमारे क्राफ्टमैन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एज कटिंग के हवाले से बेहतरीन जो शार्प एज है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने से लेकर आज तक सदियों से हमारे जो क्राफ्टमैन हैं, जब ये दुआबा होता था और अब ये सिटी ऑफ कट्टी वज़ीराबाद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्राफ्टमैन अपनी मसनूआत की पहचान आप हैं। सबसे पहले हमें बाहर से ड्राइंग आती है और जो भी नाइफ हो, पॉकेट नाइफ हो, हंटिंग नाइफ हो, सोड हो, उसको हम डिज़ाइनिंग यहाँ पे भी करते हैं और डिज़ाइनिंग करके उसकी टम्पलेट वगैरह बनाते हैं। टम्पलेट बनाने के बाद फिर उसकी डाइज़ बनती हैं, फिर उसकी कटिंग होती है। कटिंग के बाद फिर उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंडिंग के बाद फिर सरफस वगैरह करके उसको फिनिशिंग करके फिर उसका हैंडल लगाते हैं। हैंडल में डिफरेंट किस्म का मटेरियल यूज़ होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बोन हैंडल जो है वो लगता है। उसके अलावा हॉर्न होता है बफलो का, वो भी लगता है। इसमें 12 सिंगा जिसे डियर, वो भी लगता है। ये कास्टली चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट करके हम बाहर से और इसके ऊपर लगाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट किस्म की लोकल जो है वुड है वो भी इसके ऊपर लगती है। फिर डेंसीफाई वुड है डिफरेंट कलर की, वो भी लगती है, जिससे उसका म्यार और खूबसूरती बढ़ जाती है। डिज़ाइनों की मैन्युफैक्चरिंग करके हम ई फार्म पर उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एक्सपोर्ट करते हैं। जो हमारे जो बायर हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ब्लैंक मेड इन पाकिस्तान तो वो लिखा लेते हैं छोटा सा, मगर बाद में वो अपने ब्रांड पर जो इंटरनेशनल ब्रांड उनके रजिस्टर हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की होती है उस नाम से वो बेचते हैं। अगर हमें
हमसे वो एक चीज़ $10 की ले रहे हैं तो खुद उसको $50 की बेच रहे होते हैं। दो किस्म की सोर्स बनती है, एक को शार्प एज कहते हैं, एक को फॉल्स एज कहते हैं। फॉल्स नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि वो एज होता तो ज़रूर है लेकिन वो काटता नहीं है। फॉल्स एज इसलिए रखा जाता है कि वो हार्मलेस रहे, किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। तो जब बायर हमें कहता है कि ये काटनी चाहिए और इस हद तक काटनी चाहिए कि अगर हमने सामने कोई दरख्त रखा है उसको भी काट दें तो हम उसके मुताबिक भी बना देते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि यार ये जब हमने यूज़ करनी है तो किसी की गर्दन पे रखें और इसको नुकसान ना हो, तो फिर हम फॉल्स एज बनाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर होती है, या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट डायरेक्टर ऑफ द मूवी होती है, तो उसके मुताबिक हम करते हैं। असल में वो फॉल्स एज को जब हम बनाते हैं तो उसका एज उसी तरह बनाते हैं जिस तरह के शार्प एज का होता है, क्योंकि जब आप मूवी की डायरेक्शन में देख रहे हो या मूवी में देख रहे हो तो आपको ऐसे ही लगे कि इसका एज बहुत शार्प है, लेकिन अब उसकी टेक्निक उसकी इस तरह होती है कि उसके अंदर मटेरियल की कंपोजिशन जो यूज़ की जाती है वो इस तरह यूज़ की जाती है कि वो काटने वाला स्टील ना हो। लेकिन दूसरा जब शार्प एज में बनाते हैं तो उसकी कंपोजिशन वो यूज़ की जाती है जिसमें हम वो काटने वाला आंसर शामिल हो। 25 डिग्री पर हम एज बनाते हैं, मगर उस एज की डिग्री जो है हम वो 90 डिग्री पर कर देते हैं ताकि वो जिसको कहते हैं ख़तरनाक कटिंग के लिए इस्तेमाल ना हो सके। मैं अपनी फैक्ट्री की बात करूं अगर, तो मैं 30,000 पीसेस पर मंथ एक्सपोर्ट करता हूं, 30,000 पीस। उसके अलावा अगर पूरी वजीराबाद की एवरेज निकाली जाए तो मेरा ख्याल है हम कम से कम 10 लाख पीस पर मंथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम 10 लाख पीसेस। मैं डैगर्स, सोर्ड्स और हंटिंग नाइफ्स की बात कर रहा हूं। अगर चम्मच कांटे की बात की जाए तो वो तो बेतहाशा है। टेबल वेयर के और किचन नाइफ जो वज़ीराबाद में प्रोड्यूस हो रही है वो महाना 40 से 50 लाख पीस है। और यूँ हमारा जो शहर है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पूरी दुनिया में आप देखें तो अरबों लोग जो है छुरी चम्मच कांटा इस्तेमाल करते हैं। अगर सारी दुनिया हमसे ख़रीदारी ना भी करे और उसका सिर्फ 10% जो लोग हैं, अगर वज़ीराबाद उसकी मार्केट क्रिएट कर ले अपनी ब्रांडिंग से, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो हम 40 से 50 हज़ार अफराद को यहाँ पर हाली रोज़गार दे सकते हैं। कैपेसिटी की अगर बात करें तो कैपेसिटी तो हम एक यूएसए की सिर्फ अगर बात करें तो एक स्टेट को कवर नहीं कर पा रहे अभी तक। अगर यूएसए में इतना एक्सपोजर है कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लें विद मॉडर्न टेक्निक्स एंड मॉडर्न मशीनरी, अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरा ख्याल 10 मिलियन पीसेस पर मंथ भी बना लें तो वो भी उधर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि अगर हम इधर से 2% या 3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 97% दूसरी कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मतलब 100% अगर उधर एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम तो 3-4% पे बैठे हुए हैं। हम इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा बढ़ा लें, 10% पे चले जाएँ, 20% पे चले जाएँ, तो जितनी मर्जी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आने वाले 5 सालों में सिटी ऑफ कट्टी वज़ीराबाद मर्दो ख़वातीन के लिए नए रोज़गार के मौके पैदा करेगा। हम जल्द ही रेजिडेंशियल एरिए से स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट शिफ्ट होंगे। इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट हमारे लिए कटलरी आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनाने जा रही है। यूँ हम अगले 2 सालों में 4 से 5 हज़ार नए ख़ानदानों को इस रोज़गार से वाबस्ता करके अपने सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें शामिल करेंगे। मॉडर्नाइजेशन के लिए हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। उसमें पिसिक का एक मॉडल आ रहा है और PIDC का मॉडल आ रहा है। उसमें हमारे पास हमारा कटलरी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है जो बंद पड़ा हुआ है काफ़ी देर से, उसको खोलने के लिए हम काम कर रहे हैं। स्मीडा के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द जब खुल जाएगा तो उधर मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न मशीनरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारे साथ मिलके 200 मिलियन का हमारा जो सा PC1 है वो अप्रूव हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ पोजेसन ले लेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। जब वो पोजेसन मिल जाएगी
उधर वो मशीनरी आ जाएगी तो हम मॉडर्न टेक्निक्स पे जाके उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे अपनी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट हमारी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है इसके लिए लोगों का जो है ना इस वक्त जो हालात कोरोना के दूसरे चल रहे हैं, कुछ लोन्स वगैरह इजी किए जाएं, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा, क्योंकि काम बहुत है, लोगों के पास पैसा उतना नहीं है, वो कर नहीं सकते, महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहली गवर्नमेंट ये करती थी कि जहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ पे एग्जीबिशन लगवाती थी। तो इनको चाहिए कि एक्सपोर्टर को फैसिलिटी दें कि वो जाके एग्जीबिशनों में जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट अपने जो ना कर सकें। काफ़ी ज़्यादा हमारे लोग जो उनसे हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि हॉलीवुड की मूवीज़ की सोर्स जो है वो किधर से बन के जाती हैं। तो ये जब एक्सपोजर होगा उनको और जब वो हुनरमंदी को देखेंगे तो वो उसको सराहेंगे भी और उसको सलूट भी पेश करेंगे।